अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देखें, सुबह बल्कि मैंने आपको कहा था कि यार मेरी वीडियोस वो देखने आते हैं। ज़्यादातर लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ वो देखते हैं जस्ट फॉर माय जो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। लेवल्स यानी मेरे लेवल्स के लिए आप देखने आते हैं। तो मैंने कहा कि यार उनको मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता और वो लेवल्स मैंने शुरू में ही बताए थे। आप मेरी आज सुबह की वीडियो देख लीजिएगा। मैं एक दिन के लिए वीडियो बनाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग का शौकीन भी हूँ खुद भी, और लोगों को भी चाहता हूँ कि वो इंट्राडे में ही इंटरेस्टेड रहें। स्कैल्पिंग इज़ ऑल्सो गुड। मैं स्कैल्पिंग को भी पसंद करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग का बिल्कुल मैं कुछ नहीं बताता। हाँ, तरीक़ेकार तो अपने ग्रुप के बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ। ग्रुप के अंदर जिन्होंने ग्रुप में शामिल होना हो, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और याद रखिएगा वही तकलीफ़ करे जो कि मेरे एक्सनेस के अकाउंट के लिंक के साथ अपना अकाउंट बना सके। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुतमईन हैं तो मेरी आपको नसीहत है, अगर आप जिधर भी हैं, जिस ग्रुप के साथ भी हैं, जिस मेंटोर के साथ भी हैं, उसके साथ अगर आप मुतमईन हैं तो फिर ये पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा स्टाइल ही बड़ा मुख्तलिफ है बच्चों। हम ज़रा थोड़े से बोरिंग भी नहीं है। हम आपको अंदाज़ा होता होगा कि जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसमें हम तो बड़ी आजिज़ी से, बड़े प्यार से, बड़े अपने बुज़ुर्गों की तरह समझाते भी हैं, बताते भी हैं। और अच्छा जी, सुबह मैंने जो नए ट्रेडर्स हैं उनको बताया था कि वो देखें, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनका कोई साथी नहीं है, उन्होंने ऐसी एक्सनेस पे किया, कोशिश करके पैसे जमा करा दिए और ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग ले रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। फ़ायदा भी होता होगा। ये तुक्केबाजियों पे भी हो जाते हैं फ़ायदे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुक्केबाजी बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाती है। कई लोग तुक्कों पे भी कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा चल नहीं सके, लिहाजा बहुत समझदारी से ये चलना पड़ता है। तो मैंने उनको बताया था कि ये लेवल्स ही आपके लिए बहुत होंगे। तरीक़ेकार भी बताया था कि लेवल को यूज़ कैसे किया जाता है। तो जब ये 94 पे मार्केट आई है, ठीक है, ये भी मैं आपको एक बड़ा यहाँ पे बड़ा दिल खराश चीज़ बताता हूँ। बड़ी दुखी चीज़ होती है ये। सच बात यह है कि ये बड़ा दुख होता है जो हुआ है, जो होता है मार्केट के अंदर, और बड़ा मुझे तकलीफ़ होती है। खैर, तो वो जब मैं लेवल आता है तो वहाँ पे तौक़ुफ़ करते हैं, वहाँ पे समझते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को रुकवा दिया था। मैंने कहा था बिल्कुल अभी नहीं टच करना, मार्केट बहुत ही बुलिश हुई है। जब तक हमने लेनी तो है ही है, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक नहीं लेनी। तो कंफर्मेशन हुई हमारे, मैं और मेरा एक एडमिन, हमारा बच्चा बहुत ज़बरदस्त है, उसने कहा कि अब ले ली जाए 96 से। तो कोई बात नहीं, अगर 94 से भी लेते, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो $60 का एसएल लगाते तो कहाँ पे जाता ये आपको अंदाज़ा है, 2703। तो $60 का एसएल भी सुबह बताया था स्टैंडर्ड, लेकिन 96 से लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आई और ज़बरदस्त नीचे आई। 88 तक तो मैंने देखा है, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो आपके लिए मैटर, तो वो उसमें अभी 88 नहीं मैंने शामिल किया। अब जो बुरी बात हुई, जो गलत बात हुई, जो तकलीफ़ दे बात हुई, वो क्या हुई कि यार देखें, डाटा जो था वो कितने दिनों से आ ही नहीं रहा था, और आज अगर आया, यानी कि इतना वो ख़ास स्ट्रॉन्ग डाटाज नहीं थे। आज के दिन का बड़ा इंतज़ार था लोगों को। एक्चुअली होता ही है कि स्ट्रॉन्ग डाटा के टाइम लोग बैठ जाते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए कि भाई या तो बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, बड़ी लॉट ले लेते हैं। जैसा सिग्नल आता है कि जी बाइंग है तो बड़ी लॉट, सेलिंग है तो बड़ी लॉट, और उस वक्त एसएल नहीं लगाया करते। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हमारे ग्रुप में शायद ऐसा नहीं होता, इसलिए कि हम बार बार इतना डरा देता हूँ बच्चों को कि वो एसएल से को अपना दोस्त समझने लगते हैं। ठीक हो गया। अब डाटा जो था वो आया सेलिंग का, डाटा सेलिंग का आया, गई भी $5-6, लेकिन उसके बाद उसने ट्रैप कर लिया। बहरहाल लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो ओके हैं।
हमें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं, बाकी आपका देखें। और मैं फंडामेंटल्स लाजमी फॉलो कराता हूँ। मैं लाजमी, कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ लोगों ने का तरीक़ेकार है कि जुमे को भी ना करें, जुमेरात को भी ना करें, बड़े ख़तरनाक दिन होते हैं। भाई क्यों ना करें? ख़तरनाक किसके लिए होते हैं? किसी के लिए भी नहीं, बेहतरीन दिन होते हैं। और दूसरी बात ये कि डाटा टाइमिंग पे ना करें। भाई क्यों ना करें? करें, एसएल के साथ करें, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो ये सिलसिला है। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया और दुबई दोनों तीनों का बताता हूँ। 2,81,550 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,82,550 रुपये में सेलिंग है। रवा 2,79,250 रुपये में बाइंग, 2,80,050 रुपये में सेलिंग। इंडिया में जो रेट है वो 95,580 रुपये पर तोला है, 24 कैरेट। और यूएई में 9,880 दिरहम पर आउंस है, ठीक है जी। यहाँ पे ये तस्दी कर लीजिएगा। सिल्वर 31.63 पर है। अच्छा, गोल्ड का जो लो है वो तो सुबह वाला ही है, 2673 और 2697 इसका हाई है। सिल्वर 31.63। अच्छा, पहले मैं फिजिकल गोल्ड वालों को बता दूं, मैंने 50% दिलवाया, ज़्यादा नहीं दिलवाया, 50% ही दिलवाया हुआ है, 50% कैश रखा हुआ है। आप कहेंगे क्यों? आप लोगों का सवाल हो सकता है कि अंकल ऐसा क्यों? भाई मेरा कारोबारी असूल है। मैं तो वो बात कहूँगा जो मैं अपने लिए सोचता हूँ। मेरा कारोबारी असूल है, अगर आपके हाथ में पेमेंट होगी तो अगर किसी चीज़ में आपको नुकसान हो रहा होगा तो आप उसको एवरेज कर सकेंगे, ठीक है। फ़ायदा तो हो रहा है, फ़ायदा तो अगर ऊपर जा रही है, 50% आपको दे रहा है, आप उतना ही समझें, ये ख्याल रखें अपना। क्योंकि 100% फंसा के फिर आप बैठ जाएंगे तो रोएंगे फिर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें। हाँ, कभी 70% भी आप कर सकते हैं इसको, कभी 90% भी कर सकते हैं, कभी पूरा 100% भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से जाके फिर लेना है ना, तो लेकिन निकलते भी जाना है। सिल्वर 31.63 और 2955 रुपये में बाइंग, 3,005 रुपये में सेलिंग, 31.34 इसका लो, 32.02 इसका हाई, 32.10 था हमारा। कोई ले सका होगा तो ले लिया होगा। बहरहाल ये मैंने सुबह आपको लेवल दिया था। स्टॉक मार्केट जो है वो -620 पॉइंट गिर गई है, ठीक है जी। और डॉलर 279 रुपये 40 पैसे का है। अच्छा, मेरा टिकटॉक पे भी है, उस पर भी HNZ गोल्ड के नाम से है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, और अगर चाहें ढूंढ लीजिएगा भाई, मैं लिंक विंक कभी नहीं दे रहा, वरना लिंक भी देता। ऑयल 69.90 पे है, और इसका 60, मैं दिन में टिकटॉक पे भी बनाता रहता हूँ, एक दो डाल देता हूँ। 69.50 इसका लो था, और 70.50 इसका हाई था। ये भी $10 के दरमियान ही फिरा है, यानी इसके अंदर कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो लिहाजा ये भी हमारे टारगेट पे नहीं पहुंचा था, तो हमने नहीं ली। अब वैसे भी हम गोल्ड में ज़्यादा लगे रहते हैं, हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं गोल्ड के शौकीन हैं, और ज़्यादातर दुनिया गोल्ड में ही। आप देखें, गोल्ड की वॉलेटिलिटी जैसी वॉलेटिलिटी आपने देखी नहीं होगी, इतना मज़ेदार। अच्छा जी, खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।